हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं पालक पनीर पास्ता लेकर आई हूँ, बिल्कुल होममेड और बहुत ही हेल्दी। आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं और जब भी छोटी मोटी भूख हो तो आप इसे खाकर दूर कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान तो है ही, साथ में बहुत ही हेल्दी है। यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से बनाकर खाते हैं तो आपको बिल्कुल ही ये फील नहीं होगा कि आपने इसे आटे से बनाया है, वो भी घर पे। तो हाँ दोस्तों, ये मैं आटे से बनाना सिखाऊंगी पालक पनीर पास्ता। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मुट्ठी पालक ले लिया है और पालक का जो मोटा वाला डंठल होता है उसे मैंने हटा लिया है। साथ ही साथ मैंने बहुत ही अच्छे से इसे धो लिया है। धोने के बाद अब इसे बहुत ही अच्छे तरीके से काट लेंगे। तो मैंने इसे मोटा मोटा काट लिया है। काटने के बाद अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और मैंने यहाँ पे घर का बनाया हुआ पनीर डाला है। तो देखिए, पालक और पनीर का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और पीस लेंगे। बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत स्मूथ सा। और ध्यान रखिएगा, इसका पेस्ट बनाते समय पानी का मात्रा आपको ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल ही 2 से 3 चम्मच डालिएगा पानी, उसी में आपका बहुत ही अच्छा सा ये पीस जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। तो आप इसके जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसे हेल्दी वे में बना रही हूँ तो मैं इसमें गेहूं का आटा डालूंगी। तो मैंने इसमें गेहूं का आटा डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करते हुए इसे मिलाते जाएंगे और बढ़िया सा इसे डो तैयार करेंगे। जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं, बस उसी के जैसा आपको सॉफ्ट सा मुलायम सा आटा तैयार कर लेना है। लास्ट में थोड़ा सा ये चिपकता है तो आप थोड़ा सा पानी और तेल लेते हुए काफ़ी बढ़िया सा इसका आटा गूंद लीजिएगा। गूंद लेने के बाद ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाइएगा ताकि आटा जो रहे वो सॉफ्ट बना रहे और ये सूखे नहीं। तेल लगाने से क्या होता है कि ऊपर का जो लेयर होता है वो सूख नहीं पाता है। अब छोटा छोटा सा लोई लेंगे, जिस तरीके से आप रोटी बनाते हैं उस तरीके से लोई लीजिएगा और सूखा आटा में आपको इस तरीके से लपेट लेना है और पतला सा रोटी बेल लेना है। ध्यान दीजिएगा, आप इसे जितना पतला बेलेंगे उतना ही आपका बढ़िया सा परफेक्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। और अगर आप इसे मोटा बेलते हैं और मोटा बेलने के बाद बनाते हैं तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनेगा और वो बिल्कुल ही लगेगा कि जैसे ये घर का बनाया हुआ है और टेस्ट बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल मार्केट जैसा आपको टेस्ट लाने के लिए जितना अधिक पतला हो उतना आपको बेल लेना है। यहाँ पे मेन इसका पॉइंट ये है कि बेलना है अधिक से अधिक पतला। बेल लेने के बाद इस तरीके से आप चौकोर काट लीजिएगा और इस तरीके से 2 मुंह इसका इस तरीके से चिपका देना है। और ये देखिए, हमारा घर का बनाया हुआ होममेड पास्ता और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होता है। और देखिए, आपको मैं इस तरीके से दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने स्टिक डाला और इस तरीके से ये बना हुआ है। तो सभी जितने भी हैं सबको इसी तरीके से बना लेना है चिपकाते हुए। एक मैं और दिखाती हूँ, इस तरीके से देखिए, आप स्टिक की सहायता से भी इस तरीके से कर सकते हैं या फिर फिंगर की भी सहायता से कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ मेरा जो बेटा है वो भी बहुत हेल्प कर रहा है। उसे बहुत पसंद है घर का बनाया हुआ पास्ता आटे का, तो वो बहुत शौक से खाता है, तो उसे बहुत पसंद भी है हेल्प करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सभी को मैंने बना लिया है और जितना मुझे बनाना है मैंने बस उतना ही पास्ता बनाया है, बाकी का आटा मैंने रख दिया है। इसे उबालने के लिए कढ़ाई में अधिक मात्रा में पानी डालेंगे। पानी जब उबलने लग जाए तब उसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और कोशिश कीजिएगा बटर या फिर रिफाइंड ऑयल। सरसों तेल का इस्तेमाल आप अगर करते हैं तो मार्केट जैसा टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप कर सकते हैं सरसों तेल का इस्तेमाल। और उबलते हुए पानी में आपको बनाया हुआ घर का पास्ता डाल देना है और ध्यान रखिएगा इसे 1 से 2 उबाल आने देना है और अभी तुरंत मत चलाइएगा। अगर आप तुरंत चलाएंगे तो जो हमने चिपकाया था वो उखड़ जाएगा। थोड़ा देर के बाद आप इसे चला लीजिएगा और इसे उबलने के लिए छोड़ दीजिएगा।
अब ये काफ़ी बढ़िया से उबलने लग गया है और उबालते समय खास ध्यान ये देना है कि इसमें पानी का मात्रा थोड़ा अधिक रखिएगा और इतना रखिएगा कि आपका जो पास्ता है वो काफ़ी बढ़िया से डूब जाए। अब ये उबलते हुए 2 मिनट हो गया है और मैंने इसे काफ़ी पतला बनाया था, तो उबलने में यानी कि पकने में ज़्यादा ये टाइम नहीं ले पाता है, काफ़ी जल्दी ये पक जाता है बहुत पतला बनाने के कारण। देखिए मैंने इसे तोड़ कर दिखाया है। अब ओवर कुक इसे नहीं करेंगे, गैस को ऑफ करेंगे और फटाफट इसे पानी से निकालेंगे और पानी से निकालने के बाद फटाफट ठंडा पानी भी ऊपर से डालेंगे ताकि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो अपने गर्माहट के कारण। और देखिए कितना बढ़िया सा परफेक्ट हमारा बना है, बिल्कुल टूटा नहीं है एक भी। तो ये बहुत पतला बेला हुआ था तो काफ़ी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। आगे का प्रोसेस करते हैं। एक मैंने पैन लिया है, पैन में डाला है 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसे काफ़ी बढ़िया से गर्म करेंगे। जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे लहसुन। इसमें लहसुन डालने से काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आता है, तो आप भी ज़रूर डालिएगा अगर आप लहसुन खाते हैं तो। लहसुन को काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेना है सुनहरा भूरा होने तक। उसके बाद एक मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, इसे भी काफ़ी बढ़िया से फ्राई होने देंगे। जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो यहाँ पे एक पका हुआ टमाटर और मटर, साथ में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, इसके आगे का प्रोसेस आप अपने अनुसार इसे फ्राई करके बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाला है और पानी डालने के बाद इसे कवर करके मटर को काफ़ी बढ़िया से पकने देंगे। अगर आप मटर नहीं डालते हैं तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। मैंने मटर डाला है, इसी कारण से पानी डालकर काफ़ी बढ़िया से मटर को पका लिया है। यहाँ पे खुशबू वाला मसाला मैंने 1 चम्मच डाला है, 2 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टोमेटो सॉस और यहाँ पे मैंने इटालियन सीजनिंग डाला है। ये सब ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो डालिएगा, अगर मन नहीं है तो सिर्फ मसालों के साथ फ्राई करके भी आप खा सकते हैं। ग्रेवी पास्ता का बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा पास्ता का ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उसी अनुसार आप बना लीजिएगा। अब इसमें काफ़ी बढ़िया से जब फ्राई हो जाए तो मैंने डाल दिया है घर का बनाया हुआ पास्ता। बढ़िया से फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा और नमक डालेंगे क्योंकि टोमेटो सॉस में पहले से भी चटपटा सा स्वाद रहता है, नमक डाला हुआ रहता है, इस कारण से काफ़ी कम मात्रा में नमक डालेंगे। और आटा गूंदते समय भी मैंने उसमें पालक में नमक डाला था। आंच पर इसे फटाफट चलाएंगे और इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये पास्ता जो है पहले से पका हुआ है, मसाले भी काफ़ी बढ़िया से पके हुए हैं, तो इसे ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। घर का हमारा बना हुआ होममेड पालक पनीर पास्ता आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऊपर से मैंने स्प्रिंग अनियन से सजा दिया है, यानी कि सगा प्याज से। ये काफ़ी लचीला बनकर तैयार होता है मार्केट जैसा। तो मेरी वीडियो पसंद है तो ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।